तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। देखो, सबसे पहले ही क्वेश्चन आ जाता है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन कौन से? नंबर 1 जियो, दूसरा ग्राफी, दूसरा होता है ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना, वर्णन करना। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। आगे इसमें आप सबसे पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, ज्योग्राफी के फादर कौन हैं? तो ज्योग्राफी के जो फादर हैं उनका नाम है इराटोस्थनीज। क्या नाम है? इराटोस्थनीज। और भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि जो सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी है या क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन हैं? क्रमबद्ध भूगोल के जनक, तो वो कौन हो जाते हैं? वो इराटोस्थनीज है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है भूगोल के जनक कौन है तो आप बताएंगे कि इराटोस्थनीज हैं। तो और क्रमबद्ध भूगोल के जनक आपसे पूछता है तो वो हिकैटियस हैं, हिकैटियस। कौन? हिकैटियस। क्रमबद्ध के हो जाएंगे हिकैटियस और भूगोल के फादर हैं इराटोस्थनीज। आगे आपसे सबसे पहले ही क्वेश्चन आ जाता है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मतलब सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है ग्लोब में, वो क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब सीमा विवाद, डिस्प्यूट जैसे जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा नेम, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को 5 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया, तीसरा हो जाता है आपका भारत, एंड नेक्स्ट नाम हो जाता है आपका आर्यवर्त, एंड 5th नाम हो जाता है जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप। ठीक है, अब आपसे कि हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? हमारे देश में ईरानी लोग आए थे, यानी पर्शियन लोग, पर्शियंस आए थे। पर्शियन यानी ईरानी। हमारे देश में ईरानी लोग आए थे और ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू रिवर कहा। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू रिवर कहा और हिंदू के ईस्ट में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कह दिया। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इसी प्रकार हमारे देश में ग्रीक्स लोग आए थे। कौन से आए थे? ग्रीक्स यानी कि यूनानी लोग। यूनानियों के द्वारा हमारे देश को नाम इंडिया दिया गया। उन्होंने सिंधु नदी को इंदस कहा और इंदस के ईस्ट में रहने वालों को इंडिया कह दिया। नेक्स्ट है भारत। भारत कैसे पड़ा? राजा भरत का राजवंश था, राजा भरत। आप सभी लोग जानते हो कि इनका कभी न कभी यहाँ पे राजवंश था, तो उनके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। आर्यवर्त कैसे पड़ा? ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर आर्यों के रहने के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी इसको बोला जाता है आर्यों की
भूमि, इस इंडिया को आर्यों की भूमि बोला जाता है, इसलिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। जम्मू द्वीप कैसे पड़ा? जम्मू द्वीप जो है पुराणों के आधार पर पड़ा, पुराणों के आधार पर। अच्छा, पुराणों के आधार पर क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे देश को हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त इन नामों से पुराणों में नहीं जाना जाता है। पुराणों में आप अगर जानेंगे हमारे देश का नाम क्या है तो वो जम्मू द्वीप है। तो हमने आपको देखो नेम का टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब उसके बाद आ जाता है लोकेशन, भारत की स्थिति, लोकेशन या स्थिति। स्थिति में हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लोब की। अच्छा, ग्लोब क्या है? ग्लोब कुछ नहीं है, मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रारूप को, किसको? प्रारूप को हम ग्लोब कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। तो ग्लोब जो होता है उस पर दो तरह की लाइंस होती हैं। देखो, ग्लोब जो होता है उस पर हम दो तरह से लाइंस खींचते हैं। कौन कौन सी लाइंस होती हैं? एक तो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होती हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इन्हीं को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज रेखा, और वर्टिकली लाइन को ही हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। वर्टिकली लाइनों को ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। अच्छा, जैसे क्षैतिज कौन सी रेखाएं होती हैं? जैसे ये हमारा एक ग्लोब हो गया, और ग्लोब पर ये एक भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अच्छा, यही जो हॉरिजॉन्टली लाइन खींची जा रही हैं ये वाली, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हीं रेखाओं, या इंग्लिश में मैं बात करूं तो लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। और इधर अगर मैं ऊर्ध्वाधर की बात करूं तो ऊर्ध्वाधर में देखो, ये ग्लोब हुआ, ये हमारा एक नॉर्थ पोल होता है, इसे हम उत्तरी ध्रुव, और इसे नीचे होता है साउथ पोल। यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इन रेखाओं को, जो ये वर्टिकली लाइनें खींची जाती है ना, इन्हीं रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में बात करें तो बोलता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब सबसे पहला यही क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर लाइज करता है? तो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा इंडिया, वो उत्तरी गोलार्ध में लाइज करता है। जैसे ये है हमारा ग्लोब, अब इस ग्लोब में, अब जैसे मैं दूसरा बना लेता हूँ, ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है। इस ग्लोब में ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर, अगर ये भूमध्य रेखा, इसी को हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। 0 डिग्री लाइन से ऊपर अगर आप जाओगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये हो जाती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इंडिया जो है हमारा ऊपर है, 0 डिग्री से लाइन के ऊपर, और इतने ही डिग्री नीचे अगर जाओगे तो इस रेखा को बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। तो हमारा इंडिया कहाँ है? देखो, बीच में लाइन, एक गोला पूरा है और गोले में बीच में लाइन खींच दी तो ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा इंडिया कहाँ लाइज कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध में,
उत्तरी गोलार्ध। हमारा इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लाइज कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग? अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग। और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग कहाँ? जब ये लाइन है और इस प्रकार से हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं तो कुछ इंडिया यहाँ पर है, और इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और इधर बोलते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, है ना। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग यानी देशांतर रेखाओं या बोले तो लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ पे लाइज करता है? तो वो पूर्वी गोलार्ध में लाइज करता है, पूर्वी गोलार्ध में लाइज करता है। इतना पढ़ने के बाद अब आते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में बन जाता है, जैसे हमने एक ग्लोब बनाया, ये हमने एक ग्लोब बनाया फटाफट, और इस ग्लोब में ये जो लाइंस होती हैं, ये जैसे 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन, और ये ऐसे करके ये वाली जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये जो लाइंस होती है, ये लाइंस होती कितनी हैं? देखो, अगर आपसे पूछता कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो वो हो जाएंगे आपके, देखो ये जो 0 डिग्री है उससे ऊपर 90 अक्षांश होंगे, प्लस ये 0 डिग्री का होता है 0 डिग्री लाइन, प्लस उससे नीचे भी 90 ही अक्षांश होंगे। तो आप देख रहे हो 90 और 90 180 और 1, टोटल अक्षांश की संख्याएं कितनी हो जाती है? 181। और अगर आपसे पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो 181 में से 2 माइनस करके 179 हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर तक लाइनें खींचते जाते हैं तो ऊपर कुछ जगह ही नहीं बचती, केवल एक डॉट लाइन ड्रॉ हो पाता है। लेकिन ये अक्षांश तो है लेकिन लाइन नहीं है, तो इसको हम एक ये बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये ऊपर का हो जाता है, और नीचे का ऐसे ही साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो है ये ध्रुव हो जाते हैं, पोल्स हैं, तो इसलिए इन्हीं पोल्स को हम घटा देते हैं, लेकिन अक्षांश में इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। अब बात ये आ जाती है कि हमारा इंडिया कहाँ पर लाइज करता है। जैसे उत्तरी, हमने अभी आपको पीछे बताया कि जो है अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है उत्तरी गोलार्ध में लाइज करता है, कुछ यहाँ पे ऊपर का ये वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे का ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब जब हम इस प्रकार से देशांतर रेखाएं इसी पर ड्रॉ कर दें, इस प्रकार से अगर देशांतर रेखाएं ड्रॉ कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाता है पूर्वी, और ये हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ पर लाइज करता है? तो वो लाइज करता है पूर्वी गोलार्ध में। अब जो इंडिया होता है, अब देखो ये एक एक करके हम लाइंस खींचते जाते हैं, तो इंडिया का कुछ नीचे का पॉइंट होगा कि ये नीचे जब पॉइंट है वो कितने डिग्री पर स्थित है, ऊपर का पॉइंट ये कितने डिग्री पर स्थित है, इस प्रकार ये पॉइंट और ये पॉइंट कितने डिग्री पर स्थित है। मान के चलो जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ये हमने इंडिया बना लिया, तो ऊपर का ये जो बिंदु है वो कितने डिग्री पर स्थित है, क्योंकि हम लाइन्स ऐसे खींचते जाते हैं तो कोई ना कोई लाइन होगी जो इंडिया के सबसे ऊपर के पॉइंट से टच हो रही होगी, कोई लाइन होगी जो एक नीचे से टच हो रही होगी ग्लोब में। यही तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचते हैं, अक्षांश, और जब देशांतर रेखाएं ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कोई लाइन होगी जो इस पूर्वी बिंदु से, तो ये देखो हमारा पूर्वी बिंदु हो जाता है, ये पूर्वी बिंदु है, ये कितने डिग्री पर स्थित है,
तो ये वाला जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे है। बोले कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो किबिथु है। क्या नाम है, किबिथु है। इसी प्रकार से सभी को हम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है, ये बोले तो पश्चिमी पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु है। आप हिंदी थोड़ी सी कहीं पे गलत हो जाती है तो उसे सही कर लेना, ठीक है। पश्चिमी बिंदु है, कितने डिग्री पर स्थित है, तो ये 68 डिग्री 57 मिनट पे स्थित है। बोले इसका नाम क्या है, इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। अच्छा, ये है कहाँ, तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। अब देखो ऊपर इसी प्रकार ऊपर ये कितने डिग्री पे है, यह 37 डिग्री 6 मिनट पे। कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। कहाँ है ये, अब पहले तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब कहाँ है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है। अच्छा, लद्दाख में इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। ये कौन सा है, ये आपका जो है उत्तरी बिंदु है। कौन सा, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। कुछ दक्षिणी बिंदु ये वाला है, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ये ध्यान रखना, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। ये कितने डिग्री पे है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो है कैप कोमोरिन। क्या नाम है, कैप कोमोरिन। इसका नाम है कैप कोमोरिन, इस वाले पॉइंट का, ठीक है। तो हमने देखा पूर्वी बिंदु, हम एक इधर ड्रॉ कर लेते हैं, इधर बना लेते हैं। जैसे भारत का पूर्वी बिंदु, क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है, एपी लिख दे रहे हैं। नाम क्या है उसका, किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। अच्छा, है कितनी डिग्री पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे, 25 मिनट पे। नेक्स्ट देखो, अगला है भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पे। कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। नाम क्या है इसका, गौर माता है। आगे देखो, और भारत का थर्ड की मैं बात करूं तो भारत का पूछ देता है आपसे उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल। कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे है। कहाँ है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। अब लद्दाख में, पहले ही जम्मू कश्मीर में पड़ता था। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट लास्ट है आपका भारत की, इसको देखो हम क्या लिखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, उसे हम बोलेंगे कैप कोमोरिन। अच्छा, हमने अभी मुख्य भूमि क्यों लिखा ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो जाता है कैप कोमोरिन। कितने डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अच्छा, एक यहीं पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारत का जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे तमिलनाडु पे है। और अगर पूछता है भारत का दक्षिणी बिंदु,
सबसे दक्षिणी बिंदु वो क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ पे का है, ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, अच्छा इंदिरा पॉइंट क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ पर कुछ आप जानते हो, ये जो हैं ये यूनियन टेरिटरी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है? द्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। अब ये भी तो जो अंडमान निकोबार है, कुछ आइलैंड्स ये जो हैं, ये भी तो भारत का हिस्सा है। ये भारत का हिस्सा है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते ये मुख्य भूमि का हिस्सा है, क्योंकि बीच में यहाँ पे ये क्या पड़ता है? ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो लेकिन भारत का हिस्सा है ये, तो इसका जो सबसे निचला पॉइंट है यहाँ पे, वो जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। कितने डिग्री पे? 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में। अच्छा, इसके सबसे नज़दीक कंट्री कौन सी पड़ती है? इसके नज़दीक, इंदिरा पॉइंट के नज़दीक जो कंट्री सबसे पड़ती है वो पड़ती है इंडोनेशिया। कौन सी पड़ती है? इंडोनेशिया। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, आई थिंक, जितना हमने आपको बताया हुआ है। तो आप अगर इतना क्लियर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपसे यहीं पे पूछना, इंदिरा पॉइंट जो है इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम, इसके अन्य नाम जो हैं, इसको 3 और अन्य नामों से जाना जाता है। पार्सेन, पिग्मेलियन और लाहेचिंग। देखो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है पार्सेन, पिग्मेलियन, लाहेचिंग किस के नाम हैं, इंदिरा पॉइंट को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको यही ऑप्शन दे देगा। लास्ट ऑप्शन में कुछ और दे देगा, तो इस प्रकार से आपको दे देगा। अब देखो एक चीज़ और आप नोटिस कर लीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया अभी, हमारा ये प्यारा सा भारत है, ये प्यारा सा भारत है, जिसका हमने आपको बताया कि जो पूर्वी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है, जिसका नाम इंदिरा कॉल है ना, इंदिरा कॉल है। और नीचे का ये जो पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, जिसका नाम कैप कोमोरिन है। कैप कोमोरिन है, कैप कोमोरिन है। अब आपके माइंड में ये भी तो सवाल उठ रहा होगा कि कैप कोमोरिन से इंदिरा कॉल तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये एक बार में जान लो, ये जो है वो 3214 किलोमीटर की दूरी है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो पूर्वी बिंदु है वो कितने डिग्री पे स्थित है? वो 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है। नाम क्या है इसका? नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। और ये वाला जो पॉइंट है ये कितने डिग्री पे स्थित है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पे। नाम क्या है इसका? गौर माता, जो कि गुजरात में है। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इनके बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर की है। ओके, तो ये दूरी आपकी 2933 किलोमीटर की है। तो आप एक पॉइंट में लिख सकते हो भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर आप लिख लो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए, 3214 किलोमीटर की दूरी है। अब आपसे यहीं पे आ जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है?
जो देशांतरी विस्तार है वो आप अभी पहचान गए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ओके, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो 2933 किलोमीटर की है। कितनी है? 2933 किलोमीटर की है। हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली, भारत के नाम क्या क्या हैं और भारत को किन किन नामों से जाना जाता है वो तो कंप्लीट किया, और भारत की स्थिति क्या है, भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। देखो मैं आपको एक मैप से परिचय करा देता हूँ। जैसे ये एक मैप हमने बनाया हुआ था, इसका जो इस तरह से आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, जो कि सबसे दक्षिणी पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमिका। और अगर पूछता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे निचले वाले द्वीप में, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और पूछता है मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, तो वो कैप कोमोरिन है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे। ऐसे ही यहाँ पे ये है सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे है। ये काफ़ी पहले बनाया हुआ था मैंने। तो ये कहाँ है? लद्दाख में है। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3233 किलोमीटर है। इसी प्रकार ये जो है पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पे गौर माता गुजरात में है। और ये है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, इसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। ये सबसे पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु। तो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 2933 डिग्री है। यहाँ तक आप क्लियर हो रहे होंगे। सो अब हमने नेम कंप्लीट कर लिए, लोकेशन कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है भारत के डिस्प्यूट क्या हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ विवाद क्या हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पड़ जाता है पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ 105 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान, है ना। और ये ऊपर आप जानते हो चीन है ना। यहाँ पे कुछ तिब्बत था लेकिन अब नहीं है ना। अब तो इस पे तिब्बत पर पूरा चीन का अधिकार है। यहाँ पे हमारा नेपाल पड़ जाता है, हमारा नहीं कहेंगे, ये वाला भूटान है ना। इधर आपका म्यांमार पड़ जाता है, म्यांमार है। ये बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है सबसे नीचे। तो इन पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या सीमा विवाद हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किस देश के साथ कितनी बाउंड्री शेयर होती है, किसके साथ जो बाउंड्री लाइन है उनका नाम क्या है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच तिब्बत है, भारत और चीन के बीच जो लाइन है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, जहाँ पे 0 डिग्री लाइन है। तो ये सभी के बारे में डेप्थ में चर्चा करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। सो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।